नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों आपका आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो आज हमारी उपस्थिति गर्दनी बाग में है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो गर्दनी बाग आंदोलनों की धरती रही है और यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के डटे हुए हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं जो ये लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के कभी इस सांसद के पास, कभी इस विधायक के पास, कभी इस मंत्री के पास जाते रहते हैं। इन लोगों की पैरों का चप्पल घिस चुका है, लेकिन अभी तक इन लोगों का ये कहना है जो सरकार एक लिखित नोटिस जारी नहीं कर रही है और ये लोग अपने जिद पे अड़े हुए हैं। जब तक सरकार लिखित नोटिस जारी नहीं करेगी हम लोग जो है यहाँ पे लगातार डटे रहेंगे। साथियों, मैं आप लोग के लिए बता देना चाहता हूँ गर्दनी बाग कोई यहाँ पे बैठने की जगह नहीं है। यहाँ पे चारों साइड से बदबू आते रहता है, हल्ला होते रहता है। उसके बाद यहाँ पे न खाने की व्यवस्था है, न सोने की व्यवस्था है, न बाथरूम की व्यवस्था है। फिर भी ये मैम लोग जो है यहाँ पे हाथों में ये बैनर लेकर के यहाँ पे दिन रात डटे रहते हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे। जैसा कि इन लोगों के हाथों में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है, हम लोगों की एक ही पुकार, टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए लिखित नोटिस दे सरकार। तो जानना चाहते हैं तो इन लोगों की क्या मांग है, तो आप बताइए। मैम, आप अपना नाम बताइएगा पहले। अच्छा, क्या है ये हाथों में, क्या लेकर के आप खड़े हैं? सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। अच्छा, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। तो आपका जो है कौन सा सब्जेक्ट था आपका? सर, मेरा 6 to 8 इंग्लिश है और मेरा डेट ऑफ बर्थ की वजह से नहीं है। अच्छा, देखिए इसका जो है सब्जेक्ट इंग्लिश है और इसका डेट ऑफ बर्थ की वजह से नहीं हुआ। डेट ऑफ बर्थ की वजह से नहीं होने का मतलब ये है जो कट ऑफ मार्क्स रहा होगा ये कट ऑफ मार्क्स के बराबर है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि के आधार पर हो सकता है ये किसी से जो है जन्म में एक दिन छोटे हो गए होंगे या 2 दिन छोटे हो गए होंगे, जिसकी वजह से इसका नहीं हुआ है। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ नहीं होने का मतलब है जब डेट ऑफ बर्थ को देखा जाता है तो जो आपसे एक भी दिन का बड़ा है तो उसका, लेकिन ये जो है ना अन्याय है इन लोगों के प्रति। जब एक विद्यार्थी जिद के साथ पढ़ता है, मेहनत करता है तो परीक्षा में जा कर के कट ऑफ मार्क्स का जो है बराबर मार्क्स भी ले आता है, फिर भी नहीं होता है तो दिल बहुत अंदर से कचोटता है। हम एक विद्यार्थी का दर्द को जान सकते हैं क्योंकि हम भी एक विद्यार्थी रहे हैं। और कुछ बोलना चाहते हैं आप? सर, मैं यही बोलना चाहती हूँ एजुकेशन मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर से हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दें, क्योंकि इतने सारे बच्चों का मल्टीपल रिजल्ट हुआ है। 15 से 20 हज़ार तक के बच्चों का, और जो टीवी में बच्चे जो छठे हैं उसमें हम लोग को मल्टीपल रिजल्ट चाहिए। सर, जिस दिन रिजल्ट आया था 4 बजे के करीब में मैं इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इंग्लिश का पेपर इतना टफ आया था, वो नेट 11 लेवल तक का पेपर आया है। उसमें हम लोगों ने कट ऑफ के बराबर नंबर लाया और सबसे जितना भी मैंने वीडियो देखा था सब में यही था अगर जिसका 70+ है इस बार उसका सिलेक्शन एकदम फिक्स है। मैंने सोचा था कि जब रिजल्ट आएगा तो मैं अपने घर पे सरप्राइज दूंगी कि मेरा हो गया। ये बात सिर्फ मैंने अपने भाई से बताया था कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जिस दिन रिजल्ट आया 4 बजे सुबह जब मैं लिस्ट में अपना नाम सर्च कर रही थी और नंबर सर्च कर रही थी, नहीं मिला। मैंने 2 बार 3 बार चेक किया कि आखिर में क्यों नहीं हुआ। फिर उसके बाद से पता चला कि मेरा डेट ऑफ बर्थ पे नहीं हुआ। सर, उस दिन पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरी उम्मीद टूट गई कि अब शायद मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगी। सर, वो दिन मैं आज भी नहीं भूल पाती हूँ कि वो दिन क्या थे। अगर हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे सपने होते हैं, हमारे साथ साथ हमारे माँ बाप का भी सपना जुड़ा होता है। उन लोगों को भी बहुत उम्मीद होती है हमसे। सर, मैं यही कहना चाहती हूँ एजुकेशन मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर से कि प्लीज़ सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करिए। 9 तारीख को वो ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। ये बताइए सर, अगर मेरा 2 साल बाद जन्म हुआ है उसमें मेरी क्या गलती है? 9 तारीख को वो कुछ लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे और हम लोग को सप्लीमेंट्री नहीं देंगे। ये बताइए सर, उसके कुछ ही दिनों बाद होली है। हम लोग की दिवाली तो ऐसी ही चली गई, कम से कम होली को तो रंगीन कर दें। मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दें। तो इन लोगों का जो कष्ट है, अभी इन लोगों की बातों को सुन करके, मैम की बातों को सुन करके अभी
मेरा शरीर का जो है रोया खड़ा हो चुका है। मतलब क्या कहे, अंदर से कैसा फील होता है। तो हम भी सरकार से ये प्रार्थना करना चाहते हैं अपना दोनों हाथ जोड़ करके, प्लीज़ इन लोगों का जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दे, क्योंकि ये लोग तो एक्स्ट्रा नहीं कह रहे निकालने के लिए। जो वैकेंसी आई थी जिसपे रिजल्ट हुआ है, जो 66,000 कुछ रिजल्ट हुआ है, उसमें जो 15 से 20,000 जो मल्टीपल्स रिजल्ट हुए हैं, क्योंकि स्टूडेंट तो किसी एक ही जगह पे ज्वाइन करेंगे, बाकी का सीट तो उसका खाली रह जाएगा। तो जो खाली रहे सीटों पर जो इस विज्ञापन संख्या में जो वैकेंसी आई थी, तो इसी में जो फॉर्म भरे थे उसका अधिकार होना चाहिए। और जब आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करते हैं तो इन लोगों का भला हो जाएगा, इन लोगों के घरों में भी खुशियों का दीपक जलेगा। क्योंकि एक स्टूडेंट जो है खुद के लिए नहीं पढ़ता लिखता है, वो पूरे परिवार के लिए पढ़ता लिखता है। तो जब एक स्टूडेंट का नहीं होता है डेट ऑफ बर्थ से, किसी चीज़ से, तो पूरे परिवार का उम्मीद टूटता है। तो हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से ये आग्रह करना चाहते हैं, ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि इन लोगों का जो है ना सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दें। अरे इतना नौकरी तो आप दे ही दिए माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि 5-10 हज़ार जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट होता है वो जारी कर दीजिएगा तो आपका कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन इन लोगों का कल्याण हो जाएगा। इन लोगों का भी जो है दामन खुशियों से भर जाएगा। तो अभी आप देख रहे थे गर्दनी बाग में हम सभी लोगों से बात कर रहे थे, सभी की मांगों को दिखा रहे थे। तो आप लोग को यदि ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं संदीप पांडे के साथ मैं लव, धन्यवाद।